हेलो बच्चों। तो आज हम बात करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी की। और हम जो है इस क्लास में एग्जाम ओरिएंटेड नैनो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे और एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और नई नई क्या टेक्निक जो है यूज में लेकर नैनो टेक्नोलॉजी हमारे एग्रीकल्चर में कैसे एप्लीकेशन है या फिर क्या क्या एप्लीकेशन है और उनसे रिलेटेड आजकल हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उसी की रिगार्डिंग जो है इसमें बात करेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमएससी एंट्रेंस या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे और आई होप आपको क्लास पसंद आएगी। ठीक है। हमने इससे पहले जितनी भी आप, चाहे आप एमएससी एंट्रेंस की बात करो या फिर किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करो, उन सबसे रिलेटेड हमने जो है क्लासेस डाल रखी है। आप जो सीयूटी पीजी से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है उनको जाकर चेक कर सकते हो और उसमें आपको सारा जो इन डेप्थ डिटेल है, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या ट्रेंड्स है, उसके हिसाब से पढ़ाया गया है। तो आप उनको ले सकते हैं और आपने अगर देखी हो तो बहुत अच्छी बात है और नहीं देखी हो तो जाकर देखें, आपको अच्छा लगेगा और नोट्स आपको प्रॉपर वहां से आप बना सकते हो। ठीक है। और बिना देरी करे हम चलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी को पढ़ने। ठीक है। तो हम पहले नैनो टेक्नोलॉजी एक टर्म को समझते हैं। ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी होती क्या है? अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी, अगर हम ब्रॉडली इसको डेफिनेशन की बात करें तो ये एक आर्ट है या फिर हम बात करें साइंस साइंस और इंजीनियरिंग है। ठीक है। साइंस और इंजीनियरिंग है जिससे हम क्या करते हैं, कोई भी मैटर को या फिर कोई भी सब्सटेंस को हम नैनो स्केल पे उसको बना देते हैं या फिर उसको माइन्यूट से उसकी साइज रिड्यूस कर देते हैं। जैसे कि अगर हम एप्लीकेशन की बात करें कि नैनो टेक्नोलॉजी को एप्लीकेशन या उसका एप्लीकेशन कहाँ पे हो रहा है, तो हम जैसे हम नैनो यूरिया की बात करते हैं। ठीक है। हम आगे डेप्थ में पढ़ेंगे बट आपको एग्जांपल में सिंपली यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अगर हम नैनो डीएपी की बात करते हैं, तो अगर हम नैनो डीएपी की बात करें तो आप क्या करते हैं, जैसे मान लो आप एक बेग लाते हो, हम मान लें सपोज दैट कि वो 500 या 50 केजी का है। ठीक है। 50 केजी का है तो 50 केजी का बेग लाते हैं तो वो कितना ज्यादा आपको एरिया कवर करता है या फिर आपको जो आप देखते हो उसको लाते हो कितना बड़ा बेग होता है। ठीक है। पर आप आजकल देख रहे हो कि जो आपका नैनो डीएपी आ रहा है तो वो क्या कर रहे हैं, हम एक बोतल में उसको क्या कर रहे हैं, एक पूरा जो 50 केजी का जो बेग आता है उसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करके हमने एक बोतल में उसको कर दिया। ठीक है। 500 ग्राम की जो बोतल आती है तो उसमें हमने क्या कर दिया, उसको कंप्रेस कर दिया। तो इसी तरीके से इस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते थे, नैनो टेक्नोलॉजी। और इसी तरीके से हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर भी होता है ना। तो हम बात करते हैं कि नैनो जो टर्म है उसका क्या मतलब है। अगर हम बात करें कि जो आपका नैनो जो है ये, ठीक है, नैनो जो है, इस नैनो से जो है, नैनो का मतलब क्या होता है, ड्वार्फ। क्या होता है? ड्वार्फ मतलब छोटा। ठीक है। अगर हम नैनो पार्टिकल्स की साइज की बात करें तो आपका 1 to 100 माइक्रोन या माइक्रोन मीटर। ठीक है। आपका ये जो है इसका पार्टिकल की साइज होती है। ठीक है। क्या होती है? पार्टिकल की साइज होती है। ठीक है। माइक्रोन मीटर इसकी साइज होती है या नैनोमीटर इसको बोल दो। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 1 to 100, हमने बात कर ली तो आपकी पार्टिकल की साइज ये नैनोमीटर आपकी हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपका जो नैनो टेक्नोलॉजी टर्म है और किसने दी और फादर कौन है उसकी हम बात कर लेते हैं। अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी की फादर और टर्म की बात करें, नैनो टेक्नोलॉजी और उसके फादर की बात करें तो हम सिंपली बात करते हैं कि इसकी जो टर्म है वो किसने दी और फादर कौन है। अगर हम टर्म की बात करें तो टर्म जो है आपके जो तानोगुच्ची है, टियानो गुच्ची, इन्होंने क्या किया, नैनो टेक्नोलॉजी टर्म दी। ठीक है। और अगर हम फादर की बात करें तो फादर कौन है नैनो टेक्नोलॉजी के? फादर कौन है हमारे नैनो टेक्नोलॉजी के? रिचर्ड फेमैन। ठीक है। तो ये हमारे जो इंपॉर्टेंट टर्म है हमारे एग्जाम में पूछी जाती है नैनो टेक्नोलॉजी के बेसिक के रिलेटेड, तो वो इतनी है, आपको इतना सा ध्यान रखना है कि ये क्या होता है, नैनो का मतलब ड्वार्फ होता है और पार्टिकल की साइज क्या होती है, 1 to 100 नैनोमीटर या माइक्रोमीटर, है ना। उसके बाद हम बात करें टर्म किसने दी,
हम किसने दी, हमारे टियानो गुच्ची ने, ठीक है। उसके बाद फादर कौन है, रिचार्ड फेमन। तो आपको ये जनरली 4-5 क्वेश्चन है जो उसके बेसिक से पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं नैनो फर्टिलाइजर पे, जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम नैनो फर्टिलाइजर की बात करें तो हम नैनो फर्टिलाइजर की बात करें तो नैनो फर्टिलाइजर जो है उनके फादर कौन है इंडिया में, उसकी बात करते हैं पहले। तो फादर ऑफ नैनो फर्टिलाइजर, नैनो फर्टिलाइजर इन इंडिया, तो वो कौन है हमारे, डॉक्टर जेसी श्रफदार। तो ये हमारे इंडिया में नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो फर्टिलाइजर के फादर है। अगर उसी की हम बात करें कि नैनो यूरिया, और नैनो यूरिया किसने डेवलप किया, फादर ऑफ नैनो यूरिया, या फिर नैनो यूरिया डेवलप्ड बाय। अगर हम बात करें कि नैनो यूरिया की फादर और नैनो यूरिया किसने डेवलप किया, तो हमारे डॉक्टर रमेश राय रालिया ने, ठीक है, रमेश रालिया। तो ये हमारे क्या हो गए, मेजर मेजर फादर हो गए जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कि फर्स्ट टाइम कमर्शियली किसने प्रोडक्शन किया नैनो यूरिया का, तो आप सब जानते हैं इफ्को ने, ठीक है। कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नैनो यूरिया, अगर हम नैनो यूरिया की प्रोडक्शन की कमर्शियल की बात करें तो वो किसने किया फर्स्ट टाइम, इफ्को ने। आप सब अच्छे तरीके से इफ्को की फुल फॉर्म जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर हमारा न्यू दिल्ली में। आप ये भी ध्यान में रखोगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कब बना, 1967 में, ठीक है। तो आप ये भी याद रख लेना। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं कि आपका जो इफ्को ने जो है आपका फर्स्ट टाइम कहाँ पे डेवलप किया नैनो यूरिया को, तो एक जगह है गुजरात में, कालो गुजरात में, NBRC, NBRC एक जगह है। और अगर हम बात करें कि NBRC की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, वहां पे फर्स्ट टाइम इफ्को ने नैनो यूरिया का जो है कमर्शियल प्रोडक्शन किया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नैनो यूरिया पे, है ना, जो कि हमारे एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आते हैं। अगर हम नैनो यूरिया की बात करते हैं तो नैनो यूरिया की अगर हम बात करें, इसकी नैनो यूरिया, ठीक है, नैनो यूरिया की बात करते हैं। तो नैनो यूरिया की अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं नैनो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, 4%। कितनी होती है, 4%, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज कि जो नैनो पार्टिकल्स की साइज है वो कितनी होती है। तो अगर नैनो पार्टिकल्स की साइज की हम बात करें, नैनो पार्टिकल्स की साइज की बात करें तो आपके नैनो पार्टिकल की जो साइज है वो होती है 20 से 25 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये आपकी पार्टिकल की साइज होती है, आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि आपका जो नैनो यूरिया है वो किस फॉर्म में होता है। तो आप सब जानते हैं कि ये क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड चीज कि इसका एप्लीकेशन मेथड हम किस प्रकार से करते हैं। अगर हम एप्लीकेशन मेथड की बात करें तो आप सब जानते हैं अब लिक्विड है तो उसको क्या करेंगे, फोलियर फोलियर एप्लीकेशन इसका हम करेंगे। तो आपके क्या हो गया, एप्लीकेशन मेथड हो गया। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी जो एप्लीकेशन रेट है वो कितनी होती है, कि कितनी मात्रा से या कितनी दर से हम इसको अप्लाई करेंगे फील्ड में। तो अगर हम बात करें तो इसको जो है 2 से 4 ml प्रति
लीटर वाटर के साथ हम मिक्स करके इसको स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये नैनो यूरिया की क्या याद करनी है, एप्लीकेशन रेट याद करनी है कि 2 से 4 ml जो है हम मिलाएंगे किसमें, 1 लीटर वाटर में, 1 लीटर वाटर में, और इसका फॉर्मुलेशन बना के हम इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपको ये मोटी मोटी बातें याद रखनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि जो साइज है बोतल की, साइज ऑफ बोतल कितनी होती है। तो अगर हम, मैंने आपको बताया कि क्या होता है, 500 ml की जो है, 500 ml की आपकी इसके क्या रहती है, बोतल रहती है। अगर उसके प्राइस की बात करें तो 240 रुपीस पर बोतल इसकी प्राइस आपको देखने को मिल जाएगी, मार्केट में इजीली मिल जाएगी। तो 500 ml की बोतल है और 240 की प्राइस है, तो आप देख सकते हैं कि नैनो यूरिया का जो है आपको कितनी कम क्वांटिटी में, वही आपको जो कन्वेंशनल अगर हम बात करें तो उससे कंपैरिजन में कितना सस्ती आपको बोतल मिल जा रही है। ठीक है, तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइज ऑफ नैनो यूरिया बोतल, तो वो आपकी कितनी होती है, 500 ml, आपको ध्यान में रखना है। देन उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके जो एक बोतल है, अगर हम बात करें वन बोतल, बोतल ऑफ यूरिया की, अगर हम वन बोतल ऑफ यूरिया की बात करें तो वो कितने एरिया के लिए सफिशियंट है, तो वो आपका 1 एकड़ जो एरिया है उसके लिए मोर देन सफिशियंट होती है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपकी जो एक यूरिया की बोतल है वो कितने एरिया के लिए सफिशियंट है, तो 1 एकड़ एरिया के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है। अगर हम नैनो यूरिया की एफिशिएंसी की बात करें, किसकी, एफिशिएंसी की बात करें, तो नैनो यूरिया की जो बोतल है उसकी एफिशिएंसी की बात करें तो वो होता है आपका 85 से 90%। ठीक है, तो आपका जो जितना भी लॉसेस आप देखते हो डिनाइट्रिफिकेशन का, या फिर हम बात करें वोलेटिलाइजेशन का, या फिर लीचिंग का, तो वो आपके यूरिया से फोलियर स्प्रे से वो सब बच जाता है, तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर वैसे ही हम कन्वेंशनल यूरिया की बात करें, जो आप यूरिया बेग्स को जो है आप जो ग्रेनुलर फॉर्म में डालते हो सोइल में, तो उसकी एफिशिएंसी की नॉर्मल की होती है 30 से 40%। क्यों, क्योंकि आधा तो जो है वेस्टेज में चला जाता है, कि आपका लीचिंग हो जाएगा, इन्फिल्ट्रेशन, आपका जो वोलेटिलाइजेशन हो जाएगा, या फिर हम बात करें आपका डिनाइट्रिफिकेशन हो जाएगा, तो ये सब आपके नॉर्मल यूरिया की लॉसेस देखने को मिलती है। तो उससे अच्छा है आप नैनो यूरिया अप्लाई करें और आपके एफिशिएंसी को जो आपकी यूरिया की एफिशिएंसी या नाइट्रोजन की एफिशिएंसी उसको भी इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी बात होगी नैनो यूरिया की, है ना, नैनो यूरिया की बात होगी। उसी तरह हम बात करते हैं नैनो डीएपी की। ठीक है, तो नैनो डीएपी की हम बात करते हैं उसी तरह। तो अगर हम नैनो डीएपी की बात करें तो नैनो डीएपी आपको किसने उसको कमर्शियल प्रोडक्शन किया उसका, इफ्को ने। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, सेम आपका वो रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें नाइट्रोजन कितनी होती है। अगर हम नाइट्रोजन की नैनो डीएपी की बात करें तो कितनी होती है, 8%। कितनी, 8% नैनो डीएपी में नाइट्रोजन होती है। अगर हम उसी तरीके से, अब डीएपी है तो फॉस्फोरस हमारा मेन कंटेंट रहेगा, और इसमें जो कंटेंट है फॉस्फोरस का वो है आपका 16%। तो आप ये भी ध्यान में रखोगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि फॉस्फोरस हमारा सोइल में क्या होता है, इमोबाइल होता है। ठीक है, इमोबाइल होता है तो वो जल्दी से प्लांट को अवेलेबल नहीं रह पाता है, तो सबसे मेजर हमारा ये क्या हो जाता है कि ये प्लांट को इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है। अब अगर हम इसको जो है डायरेक्ट आपको लीफ पे स्प्रे करेंगे, लीफ पे स्प्रे करेंगे, वो क्या करेगा, लीफ जो इसके पोर्स होंगे उससे एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसकी पार्टिकल्स या नैनो पार्टिकल्स की जो साइज है वो क्या होती है। अगर हम नैनो पार्टिकल की साइज की बात करें तो इसके नैनो पार्टिकल की साइज आपकी कितनी होती है, 50 से 80 नैनोमीटर। तो ये आपकी क्या होती है, इसकी पार्टिकल की साइज होती है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि इसको अप्लाई कैसे करते हैं फील्ड में। अगर अप्लाई की सेम मेथड रहेगा, या तो आप करो फोलियर एप्लीकेशन। ठीक है, फोलियर एप्लीकेशन करो, या फिर आप क्या करते हो, इसको सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हो, ताकि आपको जो है डायरेक्ट ये आपकी रूट्स पे, क्योंकि हमें क्या है रूट से मतलब है, तो ये डायरेक्ट रूट पे क्या करेगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा और उसकी रूट की जो ग्रोथ है उसको इनहेंस कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसकी एप्लीकेशन रेट की बात कर लेते हैं। अगर हम एप्लीकेशन रेट की बात करें तो इसकी एप्लीकेशन रेट होती है, जैसे मान लो हम फोलियर की बात करते हैं, तो फोलियर की आप 5 ml
प्रति लीटर के हिसाब से आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, 5 ml प्रति लीटर वाटर के साथ। उसके बाद हम बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट में, तो आपका इसके 4 से 5 ml पर केजी सीड्स, ठीक है, पर केजी सीड्स आप जो है इसको यूज कर सकते हो। तो ये आपकी एप्लीकेशन रेट होगी जो आपको याद रखना है कि लगभग आपको 5 ml याद रख लो, आपको दोनों को याद रह जाएगा, 4 से 5 सीड ट्रीटमेंट में और 4 से 5 ही जो हमारे फुल एप्लीकेशन में, तो आपकी रेट होगी। तो आपको इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरीके से एक होता है आपका स्लो रिलीजिंग नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, क्या होता है, SN, SRN, ठीक है, F, ठीक है, क्या होता है, स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। तो स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर क्या होता है, इसको हम अगर एग्जांपल की बात करें तो यूरिया गोल्ड इसका एग्जांपल है। तो ये क्या करता है, अगर आपने आज फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन किया तो नैनो यूरिया, अगर हम यूरिया की बात करें, वो लगभग आपका उसका 2 से 3 दिन में उसको सोल्यूबलाइज होके प्लांट को अवेलेबल हो जाता है। बट आपको जो यूरिया गोल्ड है वो आपको क्या करेगा, प्लांट को धीरे धीरे यूरिया को या नाइट्रोजन को प्रोवाइड करेगा, ठीक है, एक साथ उसको जो है उसमें अगर एक साथ होता है तो उसमें लॉसेस ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। जैसे हम बात करें आपका लीचिंग का, ठीक है, वो लीचिंग के लॉसेस से आपको क्या होगा, प्लांट धीरे धीरे, जैसे आप मान लो आपको 4 रोटी दी जाए, अगर आप उसको आपको बोला जाए कि 4 रोटी को जो है आप क्या करो, पूरे दिन भर में डिवाइड कर लो कि 1 रोटी सुबह, 1 रोटी दिन में, 1 रोटी वापस आपका दोपहर में, उसके बाद 1 रोटी शाम को, तो 4 रोटी आप जो है अगर खाते जाएंगे तो आप ऐसे आपका भूख थोड़ी थोड़ी जो मिटती रहेगी। अगर आपको एक साथ खा लोगे तो फिर आपको बाकी टाइम में जो भूख लगेगी तो उसमें क्या खाओगे। तो उसी तरीके से अगर हम यूरिया गोल्ड की बात करें तो उसको क्या है, धीरे धीरे नाइट्रोजन प्रोवाइड होती रहती है, तो प्लांट का काम चलता रहता है, एक साथ लॉसेस भी नहीं देखने को आपको मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यूरिया गोल्ड में क्या कंटेंट होता है। अगर हम यूरिया गोल्ड की बात करें तो यूरिया गोल्ड में आपका नाइट्रोजन 37% होता है, कितना परसेंट, नाइट्रोजन 37%। अगर हम इसमें सल्फर कंटेंट होता है कितना, 12%। तो ये आपका इसका कंपोजिशन होता है, तो आप ये भी ध्यान में रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने बात कर ली ये, अब हम बात करते हैं कि नैनो यूरिया की जो बोतल है और कन्वेंशनल यूरिया का बैग है, नैनो यूरिया का बैग है, उसमें क्या डिफरेंस होता है उसकी हम बात कर लेते हैं। अगर हम कन्वेंशनल यूरिया और नैनो यूरिया की जो बोतल है उसकी बात करें, नैनो यूरिया बोतल और कन्वेंशनल जो यूरिया बैग है उसकी बात करते हैं। अगर हम बात करें नैनो यूरिया की बोतल की, तो आप सब जानते हैं नाइट्रोजन इसमें 4% होता है, ठीक है, और अगर हम इसमें बात करें तो नाइट्रोजन कितना होता है हमारा, 46%, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि जो हमारा जो एक बोतल है, एक सेकेंड, तो वन बोतल है वो कितने साइज की होती है, कितने एमएल की होती है, तो आप सब जानते हैं कि 500 ml की होती है। अगर हम एक बैग की बात करें कि जो आपका 45 किलो का बैग आता है वो उसमें कितना या एक्चुअल हम माने 45 किलो या फिर 50 किलो, ठीक है, तो उसमें कितने परसेंट नाइट्रोजन या कितने किलो केजी नाइट्रोजन होती है, तो हम बात करें 23 kg जो है नाइट्रोजन आपको एक बैग से मिलती है, कितने केजी, 23 kg। अगर हम उसमें भी बात करें कि आपका जो प्लांट को यूजेबल जो है वो कितनी होती है, तो वो आपकी होती है 7.5 kg नाइट्रोजन, ठीक है। तो आपका देख सकते हो आपकी 23 kg नाइट्रोजन मिल रही है एक बैग से, बट प्लांट को आपको कितनी ओनली अवेलेबल हो पा रही है, ओनली आपका 7.5 किलो। तो 7.5 किलो किस कौन यूज कर रहा है, अपना यूज बाय प्लांट। तो इस तरीके से आपका क्या होता है, ये यूरिया बैग्स का आपको ये कंपोजिशन होता है कि आपको क्या होता है कि 50 kg का अगर आपका बैग है तो आपको ओनली क्या उसकी कितनी नाइट्रोजन मिल पाती है, 23 किलो, पर 23 किलो में आपका प्लांट कितना एब्जॉर्ब कर पाता है, 7.5 किलो नाइट्रोजन। तो इस तरीके से, और बाकी का क्या हो जाता है, जो हमारा लॉसेस हो जाता है, तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा आपको यहाँ पे लॉस देखने को मिलेगा, ठीक है, रिमेन लॉस। उसके बाद हम बात करें कि नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी, मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पे 30 से 40% जो है इसकी क्या होती है, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी होती है, जबकि इसकी कितनी होती है आपकी पूरी 80 से
या 85 से, मैंने आपको बताया पहले 85 to 90% जो है इसकी एफिशिएंसी होती है। ठीक है, उसी तरह हम बात करें कि इसमें जो है, जैसे मान लो हमने 500 ml बोतल है, उसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन है हमारा, 20 ग्राम। 20 ग्राम नाइट्रोजन आपको उसमें अवेलेबल हो पाता है। ठीक है, और आपका प्लांट यूज कितना कर पाता है उसमें से, आपका 18 ग्राम। तो आप देख सकते हो इसकी कितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी। यहाँ पे तो क्या था, 23 किलो आपका केजी जो है नाइट्रोजन मिल रहा था, उसमें से 7 किलो ही जो है, 7.5 किलो आपका एब्जॉर्ब हो रहा था, कर पा रहा था, या फिर प्लांट अपटेक कर पा रहा था कितना, 7.5 किलो। बट यहाँ पे देख रहे हैं आप, अगर 20 ग्राम नाइट्रोजन मिल रहा है तो उसमें से 18 ग्राम तो क्या कर रहा है, प्लांट एब्जॉर्ब कर पा रहा है। 2% आपका लॉस देखने को मिल रहा है। तो आप इसकी देख सकते हैं कि एफिशिएंसी कितनी ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद पार्टिकल की साइज मैंने आपको यहाँ पे बता दी थी। ठीक है, कन्वेंशनल अगर बात करें तो इसके अगर नैनोमीटर में बात करें तो आपका 10,000 जो है इसकी पार्टिकल की साइज होती है, और इसकी आपकी मैंने आपको बता दिया कि 20 से आपका 25 नैनोमीटर इसकी इसकी साइज होती है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखोगे। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ जो है क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं इसके रिलेटेड। कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाए या फिर आपको एक स्टेटमेंट लिखता हूं, आप ध्यान से देखना कि नैनो पार्टिकल्स इज 420 टाइम्स मोर एफिशिएंट, मोर इफेक्टिव या एफिशिएंट कंपेयर टू जो हमारा कन्वेंशनल यूरिया है वो, मतलब जो आपका नैनो पार्टिकल है वो 420 गुना ज्यादा इफेक्टिव होता है किसके, यूरिया के। क्यों, क्योंकि आपका देख सकते हो आप कि 18 ग्राम क्या है हमारा प्लांट को अवेलेबल हो पा रही है ना। अगर हम इसको टाइम से मल्टीप्लाई करें, है ना, आप बात कर रहे हो जो, एक सेकेंड, आप बात कर रहे हो कि 420 गुना ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो 420 जो है आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आएगा, 7500 ग्राम आंसर आएगा। मतलब आपका 7.5 kg जो है आपको ज्यादा उससे, कन्वेंशनल यूरिया से ज्यादा आपको क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन आपकी सेव हो रही है, या फिर ज्यादा उसको प्रोवाइड कर पा रहे हो। वैसे अगर हम बात करें कि दूसरा स्टेटमेंट की, वन एग्रीगेट यूरिया कंटेन हाउ मच या हाउ मेनी पार्टिकल्स ऑफ नैनो यूरिया। मतलब अगर आपका वन एग्रीगेटेड यूरिया है, या फिर वन उसका, जैसे मान लो मैंने एग्रीगेटेड की साइज बताई कन्वेंशनल यूरिया की 10,000, ठीक है, 10,000 बताए, तो उसमें से एक एग्रीगेट में कितने नैनो पार्टिकल्स आ सकते हैं या फिर होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यूरिया की साइज की, यूरिया की साइज की, यूरिया की साइज को अगर हम नैनो यूरिया से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो 10,000 इसकी क्या है, यूरिया की साइज है, 10,000 यूरिया की साइज है ना, समझना। तो आपका अगर मैंने क्या बताया आपको, 20 लेते हैं, ठीक है, एवरेज 20 नैनोमीटर इसकी साइज होती है। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो नैनो पार्टिकल्स कितने आते हैं, 420 नैनो यूरिया के पार्टिकल्स आ जाते हैं। मतलब आपका कि नैनो यूरिया की साइज तो कितनी ज्यादा होगी, और नैनो पार्टिकल तो आपके इतने कितने एग्रीगेट आ जाएंगे, एक यूरिया के एग्रीगेट में कितने नैनो यूरिया आ जाएंगे आपके, 420। तो आप देख सकते हो कि वही वाली बात होगी कि नैनो पार्टिकल्स जो है 420 टाइम इफेक्टिव होते हैं किससे, नैनो आपके जो कन्वेंशनल बैग है उससे। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा इसमें डिफरेंस है। तो आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आया होंगे, और आपने जो है बेसिक्स जो हमने बात करी पीछे वो आप नोट कर लेना। ठीक है, वीडियो से साथ साथ, है ना, और इन्हीं से आपके एग्जाम में नैनो यूरिया रिलेटेड, नैनो डीएपी रिलेटेड या नैनो फर्टिलाइजर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह नए नए कंसेप्ट को जानने के लिए और नई नई चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।